आज के वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल के बारे में। तो मगध देश में जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लिया करता था। इसकी वजह से डाकू को सभी अंगुलीमाल के नाम से जानते थे और मगध देश के आसपास सभी गांवों में अंगुलीमाल का आतंक हुआ करता था। लेकिन एक दिन जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध आ पहुंचते हैं और साधु के रूप में देखकर सभी उनका अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी इतने डरे और सहमे क्यों लग रहे हैं? और सब एक एक करके अंगुलीमाल के बारे में महात्मा बुद्ध को बताते हैं और सभी दुखी होकर बोलते हैं कि जो भी उस जंगल की ओर जाता है उसे वो पकड़कर मार देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उनकी उंगली को काटकर उनके गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। और अंगुलीमाल के ऐसी आतंक की वजह से अब उस जंगल के आसपास भी कोई नहीं जाता था। और इन सभी की बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने जंगल में जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगते हैं तो लोगों ने कहा कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। अब बिना जंगल जाए हमें किसी तरह से डाकू से छुटकारा दिला दीजिए। और भगवान बुद्ध सारी बात सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में भगवान बुद्ध जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में महात्मा के पेश में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी होती है। उसने सोचा कि इस जंगल में जो लोग आने से भी कई बार सोचते हैं और आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते और डरे हुए होते हैं, तो ये महात्मा बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में कैसे घूम रहा है। और अंगुलीमाल सोचता है कि मैं इसे भी खत्म करके इसकी उंगली को काट लेता हूँ। तभी अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से कहा, तुम आगे की ओर कहाँ जा रहे हो? लेकिन भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर वो डाकू गुस्से में बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान बुद्ध उसे पलटकर देखते हैं। वो लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी जिसके गले में उंगलियों की माला थी, वो भगवान बुद्ध को घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद भगवान बुद्ध दोबारा अपने रास्ते चलने लगते हैं। गुस्से में वो डाकू भगवान बुद्ध के पीछे तलवार लेकर दौड़ने लगता है और डाकू जितना भी दौड़ता है लेकिन भगवान बुद्ध को पकड़ नहीं पाता और वो दौड़ कर थक जाता है। और उसने भगवान बुद्ध को कहा कि तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली को काटकर मैं अपने 100 लोगों की मारने की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी कर लूंगा। और अंगुलीमाल की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो तो पेड़ से कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आओ। और अंगुलीमाल ने उनका साहस देकर सोचा कि जैसा ये कहता है एक बार कर लेता हूँ। और वो थोड़ी देर बाद पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आता है और उसने कहा, ले चलो मैं पत्तियां और टहनियां ले आया। भगवान बुद्ध उनकी बातें सुनकर कहते हैं कि तुम दोबारा पेड़ से जो तोड़कर लाए हो पत्तियां और टहनियां उसे फिर से छोड़ दो। ये बात सुनकर वो डाकू बोलता है कि तुम कैसे महात्मा हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तोड़ी हुई चीजों को दोबारा से नहीं जोड़ा जा सकता? तब भगवान बुद्ध उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी भी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं है तो तुम्हें किसी को मारने का भी हक तुम्हारे पास नहीं है। और यह सब सुनकर अंगुलीमाल के हाथ में से हथियार छूट जाता है और गौतम बुद्ध कहते हैं कि तू मुझे रुक जा कर रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूँ, वो तो तू ही है जो अस्थिर है। और अंगुलीमाल बोलता है कि मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे मैं अस्थिर हो सकता हूँ, तो आप कब से चल रहे हो? भगवान बुद्ध बोले कि मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू तो हर किसी को पीछे उसकी हत्या करने के लिए भागता रहता है, इसलिए तू अस्थिर है। और यह सब सुनकर अंगुलीमाल डाकू की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि आज के बाद मैं कोई भी अधर्म वाला कार्य नहीं करूंगा और रोते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में जा गिरता है। और उसी दिन अंगुलीमाल बुराई का जो रास्ता है वो छोड़ देता है और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन जाता है। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको सही मार्गदर्शन मिले तो व्यक्ति बुराई की राह को छोड़कर अच्छाई को चुन लेता है।